रिकॉर्डिंग अभी म्यूट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा जम जाए जरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो, ये जो अपन ने एक उदाहरण पढ़ा था, वो उदाहरण अपन फिर से रिपीट करते हैं। कुल 7 लोग आए हैं, है ना। चलो फिर भी आपका चूंकि स्पेसिफिक प्रश्न था, तो जवाब सबके लिए है कि जैसे कि एक सेठ और मुनीम का मैंने आपको सुनाया था वाकया। एक सेठ है, उसके एक मुनीम काम करता है। पहले के जमाने में मुनीम होते थे, आजकल मैनेजर कहलाता। तो वो मुनीम क्या करता है, वो सेठ की जगह पर सेठ के लिए दुकान चलाता है। सेठ तो अपने घर में बैठा हुआ आराम से, वहां पे मस्ती से बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है, लेकिन वो मुनीम जो है वो दुकान चला रहा है। और दुकान चलाते में वो मुनीम बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करता है जैसे कि वो स्वयं सेठ हो। जो भी ग्राहक आते हैं उनको वो भली प्रकार से वो समझाता है, मेरी ये साड़ी लेके जाइए, अब फलाने यहाँ जगह से मंगवाता हूँ, और यूं है साहब, नहीं बहन जी इसमें तो घाटा हो रहा है, मैं इतने में नहीं दे सकता आपको, इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कि मेरे को नहीं परवड़ता है, आप इतने में ले जाइए, आप और वैरायटी दिखाता हूँ, आप खाली हाथ मत जाना बहन जी, और माल आएगा। ऐसी कितनी सारी बातें करता है। और वो कैसे करता है, जैसे कि दुकान उसी की हो, और उसमें पूरी तरह बहस करता है कि इसमें मेरे को घाटा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। कोई लेके जाता है सौदा तो उसको प्रसन्नता भी जाहिर करता है कि आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतना माल मेरे यहाँ से लिया। पूरी जैसा सेठ करता वैसे ही वो कर रहा है एक्टिंग, कई बार तो उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से। लेकिन अब मान लीजिए कि उसको हिसाब लगाया उसने महीने 2 महीने में, तो कुछ घाटा हो गया। तो घाटा हो गया तो वो सेठ, वो मुनीम क्या सोचे, क्या वो वास्तव में दुखी होगा, या बहुत फायदा हो गया तो क्या वो वास्तव में सुखी होगा? वो क्या करेगा, सेठ की एक्टिंग उसने जरूर करी, भरपूर करी है, और अपना काम ईमानदारी से निभाया है, लेकिन उसको मालूम है कि हानि और लाभ किसकी हुई, सेठ की। मेरा क्या है, मैं तो नौकर हूं, मुझे फिक्स तनख्वाह मिलनी। फिर भी उसको उससे इतना अटैच है उस काम से। हाँ, थोड़ा बहुत तो उसको दुख होगा। नहीं, अभी अपन मोटी मोटी बात करें पहले, मोटी मोटी बात कि चूंकि ओनरशिप उसकी नहीं है, इसलिए उसको हानि लाभ में का विशेष सरोकार नहीं है। वो वैसा दुखी नहीं होगा जैसा सेठ होगा, अरे मैं लुट गया, 1 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान हो। सही, ऐसा उसे ना तो दुख होगा, और ना बहुत, अगर बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो बहुत ऐसा सुखी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो निर्विकार भाव से अपना काम कर रहा है कि हानि लाभ तो सेठ की है, लेकिन मुझे तो अपनी ड्यूटी निभानी है। और ड्यूटी में ये भी आता है कि सेठ के प्रति ईमानदारी से निष्ठावान होकर के मैं वो उसका व्यापार करूं, जो वो कर भी रहा है। लेकिन उसके पीछे की मान्यता क्या है कि मैं सेठ नहीं हूं, सेठ कोई और है, हानि लाभ जो होना है उसको होना है, जैसा उसको होना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। ऐसे ही हम सभी को अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना है। मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं पिता हूं, ये सारी भूमिकाओं का निर्वाह हम इसी तरह से, इसी थीम के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि होवे प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, तो ये इसकी सीधी सीधी उदाहरण मैंने आपको दी है। वो कोई कमी नहीं करता वो मुनीम कि चूंकि मैं सेठ नहीं हूं इसलिए मैं थोड़ा ईमानदारी से काम ना करूं। पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है संसार में, ये भाव लेकर के चलना। मैं अवश्य ही पिता की भूमिका में हूं, पत्नी की भूमिका में हूं, माता की भूमिका में हूं, लेकिन संसार में सारे प्राणी अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, और जब समय आएगा तो मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जितने काल तक हम इनके बीच में संयोग हमारा बन रहा है, उस काल में सब अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं और करना चाहिए बिना अटैच हुए।
लोग बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना अटैचमेंट हुए काम करते हैं। वो हुआ ना मुनीम, और जितने अटैचमेंट की जरूरत है वो उतना कर भी रहा है। हमारा अटैचमेंट इतना ही है, मेरी जो भूमिका है उसका फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन अंदर से ये मान्यता रखने में क्या बाधा है कि भैया संसार में मेरा कुछ नहीं। ये जो परिवारजन कहाँ कहाँ से ये जीव आकर के इकट्ठे हुए हैं, ये मैंने तो बुलाए नहीं, ना मुझे मालूम है कि पहले ये कहाँ थे और अब कहाँ चले जाएंगे। लेकिन संयोग ऐसे बैठे हैं, पूर्व निमित्तों के संयोगों के कारण, कि हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और सबको अलग अलग भूमिकाएं मिली हुई। उस भूमिका को निर्वाह करते हुए उनसे अटैच नहीं होना है। जब वो आए थे तब मैंने बड़ी खुशी मनाई थी, जब चले जा रहे हैं तो मैं दुखी हो रहा हूँ। क्यों हो रहे हो भाई? ये मात्र संयोग है, और संयोग में सबकी ड्यूटी अलग अलग। मैं ही क्यों पिता बना, मेरा बेटा पिता क्यों नहीं बना? वो भी बनेगा, उसका बच्चा होगा जब वो पिता बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो जो भूमिकाएं हम सबको मिली हैं, अपने पूर्व कृत कर्मों के कारण ही वो भूमिकाएं मिली हैं। और वो जीव कहाँ कहाँ से आए हैं? उन्हीं भूमिकाओं में क्यों आए? क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ कर्ज या तो देना है, चुकाना है, या लेना है। पहले आप जो लेके भागे थे, अब पिता की भूमिका में आपको उनका सबकी सेवाएं करनी है, उन सबको कृतार्थ करना है। इसलिए आपको ये भूमिका मिली है। उस भूमिका का निर्वाह ऐसी सेठ और मुनीम की तरह से करना। अगर कोई चला भी जाता है, कोई आ जाता है, तो ज्यादा हर्ष और विषाद मत करना। मैंने ज्यादा क्यों कहा? क्योंकि अभी हम गृहस्थ अवस्था में मोह थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। जितना जितना मोहित में उन संयोगों में रहूंगा, उतना उतना दुखी रहूंगा। सीधा सीधी बात है। अगर वो मुनीम खाली इतना ही क्या ध्यान रखे कि भैया मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, अब सेठ को फायदा हो नुकसान हो मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो कोशिश पूरी करूंगा, तो वो कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन वो मरपचकल को सेठ की तरह रुदन करने लगे, अंदर से रुदन करने लगे, रही साहब सेठ जी के 10 रुपए चले गए, तो फिर वो सेठ जी की सब जिम्मेवारी उसने ले ली, ओनरशिप ले लिया, तो वो उतना ही मोह में मग्न हो गया, और उसका दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता। बहुत बढ़िया है ना? तो संसार में ऐसे रहो, मुनीम की वत रहो, सारे कार्य भी करो। ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं साहब आप छोड़ करके मुंह मोड़ करके बैठ जाओ कि नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं करता, सब अपना अपना करेंगे। आपकी जो भूमिका है पूरी ईमानदारी से उसका निर्वाह करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कुछ है सेठ का है। सेठ का अर्थात प्रकृति में जिस जिसका जो आवंटन हुआ है, उतना उतना सुख दुख उनके हिस्से में आता है। मैं क्या कर सकता हूँ? 2 बेटों को आपने जो इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, तो चौथा जो कुछ नहीं बन पाया, तो आप क्या करोगे? माथा पीटोगे क्या कि मैंने इस बेचारे इसको कुछ नहीं कर पाया? आप क्या करोगे? आपने पूरा जोर उसके लिए भी, जो आपने करना था सहयोग उसके लिए भी किया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था तो नहीं बना। ऐसे संसार में गृहस्थी में रहते हुए भी मोह को दूर करते हुए अपनी भावनाओं को पूरी करना। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? तो गुणमाला जी, ये है, इसका मूल मंत्र ये है, गृहस्थी में रहते। हाँ, ये तो मैं करती हूँ। मैं कहीं मेरा कुछ नहीं है, तुम जानो, मैं छोड़ छाड़ के भग जाती हूँ चौके में से। ये थोड़ा तो करने लगी हूँ ऐसा। सोचती भी हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करना कुछ भी, संसार में सब तुम्हारा है, तुम जानो। सब अपने अपने फिर भाग से भी करते हैं, फंसे हैं अभी। है ना? कि मोह तो है ना कहीं ना कहीं। हाँ, वो तो अपना बेटा मान लो भूखा बैठा है और कोई साधन नहीं उसको है तो बनाने बना का। के देना ही है। दीदी बूढ़ी माँ 80 साल की भी हो जाएगी तो उसको मोह इतना प्रबल है कि उसको भूखा नहीं देख सकती। तो ये क्या है? वो ये तो जो मानव कमजोरियां होती हैं, जीवों की, सभी जीवों की अपने अपनी योनियों में ये कमजोरियां होती हैं, इसी का नाम तो मोह है। तो उस मोह से निकलने के लिए ये मैंने आपको जो मूल मंत्र बताया, उसमें पलायनवादी भी नहीं करनी, साहब मुझे कुछ नहीं करना, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं सारा काम जो मुझे नहीं करना है करती मतलब। हूँ, जितना बनता है उतना तो हाँ, करती। लेकिन दुखी नहीं होना, क्योंकि ये कहाँ से आए थे जीव? हम थोड़ी उनको पकड़ के लाए, और कहाँ जाएंगे? हम रोक सकते हैं क्या उनको? सब। लेकिन जन हाँ साहब ऐसा ये तो देखा गया सब है, है, ये तो सब सोचती हूँ। हाँ, बोलिए शैलन जी। जन साहब ऐसा देखा गया है हाँ, कि ज्यादा अपने पास में धन धन मतलब ज्यादा पुण्य के, आप पुण्य बोलो या कुछ और बोलो,
कि हाँ, अपने पास में ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा वो है, तो उनको कर्तव्य का भाव ज्यादा रहता है और वो ज्यादा उसमें बंधे हुए रहते हैं। और जिनके पास में नहीं है, बहू बेटे बच्चे पढ़ गए, सब अपने हो गए, तो वो सब छोड़ छाड़ के अब वो निश्चिंत बैठे, बोले मेरे पास तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और मैं तो अपना धन, तो उस वो 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 कैसे होता है? क्योंकि जिसके पास में ज्यादा दे दिया किसी ने, मतलब आपके से ज्यादा संपत्ति दे दी, ज्यादा बड़ा परिवार दे दिया और आपको ज्यादा मान सम्मान मिल गया, तो फिर तो आप और भी कर्ता के भाव में घुस जाते हो और मोह में घुस जाते हैं। तो ये दोनों उल्टा कैसे है? जबकि पुण्य है तो उनको और निवृत्ति मिलनी चाहिए। नहीं, पुण्य जो है निवृत्ति वाला, सातिशय पुण्य होता है निवृत्ति वाला। साधारण पुण्य तो आपको भोग सामग्री न केवल दिलवाता है, बल्कि जीवों को भोगने के भाव जब होते हैं तो वो पाप का कारण बनता है। साधारण तौर पर तो यही होता है, हमें जो मिल जाता है उसको भोगने की जो हमें इच्छा होती है, अरे ये बड़ी मुश्किल से मिला है साहब, इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत करी है, जो भी किया, और उसको अच्छे से तो भोग लूं, तो वो भोगने का भाव जो है वो ही पाप का कारण बनता है। बड़े बड़े सेठ भी ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने खुद देखे हैं, वो बड़े क्लियर होते हैं, उनके दिमाग में जितनी प्रॉपर्टी है उनके पास में, उनके पुण्य के उदय से वो बना है धनदान आदि, तो वो पूरे पहले से ही सब जो है वसीयतनामा वगैरह तैयार रखते हैं, सबको दे दिया भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और इतना मेरा है, इसको मैं अपने पुण्य आदि के कार्यों में, धन दान आदि के कार्यों में लगाऊंगा। और वो बहुत शुरू से यंग एज में ही जो निवृत्त हो जाते हैं। ये जो अपने आते हैं ना, वो जो राखी वाले और मार्बल वाले और ये फलाने, उनके यहाँ क्या हो रहा है, कर्मचारी उनकी फैक्ट्री चला रहे हैं ईमानदारी के साथ। ये अशोक पाटनी का यही है सर। हाँ, वो आर के उनकी पाटनी जी के पास जो फाइल रखी हुई है ना उनके कर्मचारियों की, उसमें ये लिखा है कि किसको क्या क्या समस्या है, किसको कितने पैसे देना है, किसके बच्चे को स्कूल भेजना है, ये मेंटेन करते हैं। बाकी उनकी फैक्ट्री वो चलाते हैं सब। आप देखिए भारत वर्ष में जितना जीर्णोद्धार हुआ है उसके मेन कर्तव्य वही है। हाँ, आज भी लगे हुए हैं, फिर भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, वो इससे बिल्कुल डिटैच रहते हैं। देखो जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, करोड़पति, मतलब वो भिखारी है, लेकिन उसके भाव होते हो सकते हैं ऐसे जैसे करोड़पति लोगों के भी ना हो, कि मैं तो चाहता हूं कि इतना इतना पैसा आ जाता तो अच्छा रहता। अभी भिखारी है, 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी कल्पनाएं ही चल रही कि कब हो कि करोड़ों रुपए आ जाए मेरे पास, जिससे मैं पूरा भोग सकूं। तो जरूरी नहीं कि अभाव वाला धर्म के मार्ग पर ही लगेगा, और इसके विपरीत ये भी जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत धन है वो पाप में ही लगेगा। ये तो डिपेंड करता है आपके संस्कार कैसे हैं। चक्रवर्ती कैसे छोड़ जाता है इतनी विभूतियों को? वो क्यों नहीं सोचता कि साहब मुश्किल से मिला ये चक्र रत्न, भरपूर इसका उपयोग करना चाहिए, भरपूर जो है अपने को पुण्य का लाभ लेना चाहिए? नहीं, वो जानता है संयोगों में मिला हुआ है, पुण्य इकट्ठा हो गया तो चक्रवर्ती के रूप में फलित हुआ है, ये कौन सा साथ जाने वाला है, समय रहते हुए ही इन संयोगों को पहचान लेता है और दीक्षा लेकर सब छोड़ देता। और हम जैसे लोग बहुत सारे ये सोचते हैं ये अपने बेटे को ही क्यों दे जाता है, क्यों हम क्यों नहीं हो उस टाइम जब ये बांट रहा था, है ना, ऐसे भाव भी आ सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जीवों के अलग अलग विचित्र भाव होते हैं, किसी के अच्छे पुण्य संयोगों में भी उनके सातिशय पुण्य जागृत होते हैं और ऐसे भाव उनके हो जाते हैं। तो इसलिए अपन ने 2 बातें सीखी, एक तो संसार में रहो तो संवेग भाव के साथ रहना, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं, धन आदि तो है ही, परिवार जन भी मेरे हैं नहीं। इससे पहले कहाँ थे, कितने जीवों का जो है मैं पिता बना, पहले कितने जीवों का मैं माता बना, कितने और जो मेरे आसपास के जो जीव हैं वो उनके पहले कितने बच्चे हुए, किन किन कहाँ रहे, किस परिवार, अनंत। क्या मतलब। लेकिन ये इस बात सिद्धांतिक रूप से गलत है कि दे जाते हैं, अपने बेटे को दे जाते हैं। अरे दे कैसे जाते हैं, वो तो उनका है ही नहीं, तो दे कैसे जाएंगे? मिलेगा क्योंकि उसे। ये जो सत्य पुण्य लेके उनके यहाँ जन्म लिया, जिसने बच्चे ने भी जन्म लिया, तो अभी जैसे राजा का बेटा कोई है और राजा बनता है तो उसको खजाना मिलता है, तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, 16 15 घंटे काम भी मिलता है उसको। तो बिल्कुल। ये और वो जो लायक होता है उसी को मिलता है। तो ये तो मतलब ये जो कहने में आता है कि कहने हम लोग वाला आज जैसे हम ये लोग भी हमने जो दे आज दिया। जैसे हमारा भी धन है, हम किसी को दे के जाए, मतलब अपने बेटे को दे के जाए
ये भी उनका ही पुण्य है। यदि हमारा दिमाग घूम जाए और यदि हम पूरा मंदिर में देके चले जाएं या हम खुद ही उड़ा के चले जाएं, दुरुपयोग में लाके चले जाएं, तो ये जो बात सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। बिल्कुल, यदि हम धन वही जाएगा, जो उसका हकदार है, धन वही जाएगा, है ना। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं धन्य कुमार की। धन्य कुमार चरित्र सबने पढ़ा होगा। तो धन्य कुमार चरित्र में वो जो सेठ का बेटे थे, 100 पुत्र और थे, और एक ये था, ये धन्य कुमार वाला जी। तो इसको पूर्व पुण्य के उदय से जहां जाता था धन का लाभ होता था, और उसके बाकी के जो दूसरे सौतेले पुत्र थे, उन्होंने उसे मारने के लिए जगह जगह भेजा, ऐसी ऐसी जगह पटका उसको, एक अंधी बावड़ी में ढकेला कि जहां से कोई जीवित बच के आया नहीं। तो वो नीचे गया, वो शहर मान जाता था, भाइयों ने कहा तुम्हें इसमें कूदना है, कूद जाता था। और वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि वहां एक जो राक्षस जाति का देव था, वो एक धन से भरा हुआ कलश लेकर के उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि मैंने अवधि ज्ञान से जान लिया, मुझे बताया गया था कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, वही वास्तव में इस धन का मालिक है, और धन उसको दे करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। तो मैं वही कर रहा हूं, आप मेरे स्वामी हो, ऐसा उस राक्षस ने कहा। और ये बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत ले ला करके बाकी सब उसको दे दा करके ऊपर आए। तो सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए, नगरी के लोग, जहां से कोई जीवित बच के नहीं आया वहां से। यार हल चलाने गए किसी शौकिया के, देखे हल कैसे चलता है, तो वहां एक हंडा निकल आया धन का। तो ये वहां से भागे कि अभी ये खेत का मालिक मुझसे कहेगा ये ले जाओ, तो मैं कैसे ले जाऊंगा। वो भागने लगे, तब तक उसने देख लिया किसान ने कि हाँ इतना सोने का ये अंडा मिला, ये इन्हीं के भाग्य था, इतने दिन से तो कभी मिला नहीं। उसके पीछे पीछे भागा धन कुमार जी के, भैया ये लेते जाओ, तुम्हारे भाग्य का है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोले मेरे भाग्य का कहां से होगा, ये हल तुम्हारा, खेत तुम्हारा, मेरा क्या। ऐसी निष्प्रवृत्ति वालों के धन आगे आगे चलता है और उन्हें उसका कोई लगाव नहीं होता। और जैसे शैलन जी ने कहा ना, जिसको मिलना है उसी को मिलता है, जिसके भाग्य में है। वो किसान ने भी सही कहा कि इतने दिन से मैं खेत जोत रहा, मुझे आज तक तो मिला नहीं। इन सब घटनाओं से ये सिद्ध होता है कि जिसके निमित्त से, जिसके भाग्य से वो चीज मिलती है, वो उसी भूमिका में जाकर उस परिवार में जन्म लेता है। ये परिवार का ये जो फंडा है ना, वो ऐसा ही है। परिवार के उन्हीं स्वजनों से आपको, जिसके प्रति आपने बहुत प्रेम उड़ेला था, किसी दिन हो सकता है कि वो आपके प्रति उदासीन हो जाए, रुक्ष हो जाए, और आपको उसी के हाथों से अपमानित होना पड़े, क्योंकि हमने कभी किया होगा उस जीव के साथ। ये पूरी थ्योरी एकदम सही चलती है 100%। तो एक ही उपाय रखना गृहस्थी में, जैसा गुणमाला जी पूछ रही हैं कि मैं सेठ और मुनीम की तरह रहूं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। एक दिन ये ड्यूटी करते हुए खुशी खुशी चला जाऊंगा, मुझे कोई पश्चाताप नहीं रहेगा, मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से की। संसार में मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता, कोई मेरे भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माण अवश्य कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। ऐसा भाव रख करके चलेंगे तो संसार से बहुत जल्दी पार हो जाएंगे, बिना उसमें फंसे हुए। ठीक है गुणमाला जी? हाँ, ऐसा तो मैं कर रही हूँ कि मेरे को ना पैसों से लोभ है ना कि सबका, ऐसे मैंने तो पहले ही दे दिया, सबको ले जाओ। बस, तो ये पूरा मूल मंत्र आपको मालूम है, फिर क्या आपको प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। चलिए साहब, तो जो अपन मराठी वगैरह की समझ जाता रही, ये तो हाँ, करती हूँ, और बिल्कुल इस चीज को तो कर रही हूँ फॉलो, और मेरा क्रोध भी बहुत कम हो गया। बिल्कुल। देखो ये एक मैंने आपको जो बात बताई है, वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की उदाहरण है, ये शेठ और गुमास्ते वाली जो मैंने आपको बताई, मुनीम वाली, पढ़ा है ना मैंने, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बस ये भाव लेकर के चलो, अवश्य ही कल्याण होगा। ठीक है। अब मैं आपको अपना जो पुराना जो विषय था परमात्मा प्रकाश, उसका दुआ नंबर 14 से मैं शुरू करूंगा। हालांकि अपन ने 18 तक पढ़ लिया था, 14 से शुरू करेंगे, इससे हमारे कनेक्शन वापस हो जाए। देखिए, वो अपन को वो जो मोक्षार्थ प्रकाशक में तो जो भाषा ही बहुत सरल थी, तो यहाँ जो भी भाषा है, लेकिन अपन व्याख्या करके उसी लेवल पर आ जाएंगे। 14 नंबर का हमने जो दोहा पढ़ा था,
जम्बो लई व्यवहारुणौ दंसणुनाणु चरितु तम परियाण ही जीव तू जे परु होई पवित्र, है ना। इसका अर्थ देखते हैं आगे। भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार वह परंपराए मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। भेद रत्नत्रय स्वरूप मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन भेद करके बताया ना। तो परंपरा से मोक्ष का मार्ग है। कैसे है? हे जीव, व्यवहार नय जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को कहता है, उस व्यवहार रत्नत्रय को तू जान, जिससे उत्कृष्ट अर्थात पवित्र होवे। भावार्थ है, हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान, क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। इनके जानने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। क्या क्या बताया उन्होंने? हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, जो अपन ने अभी तक पढ़ा था, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान। देखो अपन ने इसमें से तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कशन किया। वहां हमें सम्यक दर्शन की उपयोगिता, सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन के लाने वाले चिंतवन के बारे में विस्तार से जाना। उसके अलावा शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान का अर्थ उनका क्या है? सम्यक दर्शन ऊपर हो गया, सम्यक ज्ञान ये हो गया। फिर तीसरा क्या है? अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अशुभ क्रियाओं का त्याग उन्होंने बहुत हल्के करके बोला है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उत्तम चारित्र को धारण करना, है ना। खाली ये छोटी मोटे लेवल की अशुभ क्रियाओं की बात नहीं है, सारे प्रवृत्ति रूप होने वाली शुभ क्रियाओं का भी अल्टीमेटली त्याग करना। तो ये इन्होंने बताया। इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इनका स्वरूप भली भांति जान करके जीव व्यवहार मोक्ष मार्ग में अग्रसित होता है, और फलस्वरूप एक ना एक दिन उसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति अवश्य होती है। परंपरा से बोला ना, इनके जानने से किसी समय का अर्थ है कि वो जब समय आएगा परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। पहले व्यवहार रत्न की प्राप्ति हो जावे, तब ही निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। जो अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे, वे पहले व्यवहार रत्नत्रय को पाकर निश्चय रत्नत्रय रूप हुए। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है ना। तो यहाँ जो अपन ने व्यवहार जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? व्यवहार है तत्वार श्रद्धान। जब आप जानोगे तो तत्वों का अर्थ ऊपर से नहीं जानना, तो गहराई से ही पड़ेगा। अब बोले फिर क्या था, फिर तो मजे नहीं आया। तो आप व्यवहार सम्यक दर्शन बोल रहे थे तो हमने सोचा कोई हल्की फुल्की बात बताओगे, और आप तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन में भी बोल रहे हो कि वास्तविक भाव भाषण करना पड़ेगा। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कहने की बात थोड़ी, समझने की बात है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसी को होता है जिसको कि सम्यक दर्शन होने की योग्यता प्रकट होने वाली है। तब उसे तत्वों का श्रद्धान समझ में आएगा, तब उसको देव शास्त्र गुरु का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। तो हम क्या करें? हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं ना। हम शास्त्रों के माध्यम से उनका स्वरूप समझ रहे हैं। स्वरूप समझने के बाद जब वैसा ही भाव हमारे अंदर आ जाएगा, जैसे आप देखो कोई अपन जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में कोई जो है सिद्धांत कोई बात डिस्कस होती है, अपने समझ में नहीं आता कि क्या है। कोई गणित है, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, और फिर कोई समझाता है तो जैसे ही समझ में आता है तो अपने को बड़ी खुशी होती है ना, अब समझ में आया ये क्या लिखा है। ऐसे ही तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, जब जैसा वस्तु है वैसा की वैसा मुझे समझ में आने लगे, तो व्यवहार सम्यक दर्शन का मैं
पंडित बन गया, ज्ञाता बन गया, और फिर एक स्टेप ही तो बची है। उसके बाद उन भावों पूर्वक जब मेरा चिंतन, वास्तविक चिंतन बनेगा उस आत्मा के स्वरूप का, सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का अर्थ ही मत समझना कि अपन पूजा पाठ से अपना काम चल जाएगा, ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन, और जो लोग जो है वो आत्म साधना कर रहे हैं वो हो गया निश्चय सम्यक दर्शन, है ना। ये बात अवश्य है कि प्रारंभिक भूमिकाओं में ये मार्ग ऐसे ही जाता है, लेकिन इसी में मत रुक जाना। भक्ति आदि का तो भाव आते हैं गृहस्थों को, वो जरूर करना, भक्ति का और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों का, उन्हें करने का मना नहीं, लेकिन पहली क्लास में मत पड़े रहना, आगे बढ़ना। जिनकी भक्ति कर रहा हूं उनका क्या स्वरूप है, वो अनंत कैसे है, वो अनंत कैसे बने, कौन से कर्म आड़े आ रहे थे जिनकी वजह से वो नहीं बन पा रहे थे और अब बन गए, वो कर्मों की संतति कैसे उन्होंने उनकी खड़ी हुई, क्या उन्होंने भाव किए थे जिससे आश्रव आदि हुए, बंद हुए, फिर कैसे उन्होंने उसको रोका जिससे संवर हुआ, और फाइनली उन्होंने कैसे कर्मों की निर्जरा की और मोक्ष प्राप्त किया। आप शुरू करो एक जगह से, तो वहीं आके रुकेगा मामला। अपने लिए भी सोचो, अनादिकाल से मैं चला आ रहा हूं, ये तो मैं समझ गया कि मैं पर नहीं हूं और पर मैं नहीं हूं, लेकिन इस पर के होने का या स्व के होने का क्या लाभ मुझे लेना है। अरे लाभ तो यही लेना है, इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने काल से तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, अब कहां जाने वाला हूं। ये सारे लोग मेरे जो गृहस्थी में या इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, कौन है, मैं उनके संपर्क में क्यों आया, इनसे मुझे कुछ फायदा होना है कि नुकसान होना है, इनके क्या कर्जे मुझे चुकाना है या इनसे क्या कर्जे लेना है। ये सारी बातें जब आप चिंतन करोगे ना, सारा रहस्य खुलता चला जाएगा। शास्त्रों के प्रकाश में जब मैं ये सब बातें जानूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ भ्रमित हो रहा था। इसी का नाम श्रद्धान पहले हो गया, मैंने समझ गया कि मैं कौन हूं। अब विशेष ज्ञान के बल पर मैं अपनी इन सब बातों को जो मैंने आपको समझाया, पूर्व में मैं कहाँ था, क्यों था, ये लोग कौन है जो मेरे आसपास आए हुए हैं। जैसे वो देव को सोचता है ना, जब वो देव पर्याय में अपन ने जन्म लिया कई कई बार, तो वहां इतनी सारी अनुकूलताएं और सब वो देखता है, सुगंधित जो है जन्म स्थान, आसपास देवांगनाएं और देव हाथ बांधे खड़े हुए हैं, समस्त भोग सामग्रियां तैयार हैं, तो वहां वो देव यही तो विचार करता है, हो ये जगह कैसे मैं आ गया, मैंने क्या किया था। तो जैसे उसको वो चिंतन करके पता लगता है कि धर्म के आलम्बन पूर्वक ये सब मिला था, उसी प्रकार हम सब भी अगर थोड़ा सा अपना विचार करें, पता लग जाता है कि मैं कहाँ से आया होऊंगा, और ये आसपास में मेरे जितने जीव जिन भूमिकाओं में बने हैं, ये कौन है, ये क्यों आए हैं, इन्हीं भूमिकाओं में क्यों है, मेरा किसी से विशेष अनुराग क्यों है, किसी से कोई शत्रुता के भाव क्यों आते हैं, और यहाँ से निकल करके मेरी कौन सी अगली पर्याय होने वाली है, इसका भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है। अपने भावों की संभाल मैं स्वयं कर सकता हूँ। जो बसों में लिखा रहता ना, यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे, मैं भी यात्री हूँ, मोक्ष के मार्ग में चल पड़ा हूँ, मुझे अपने भावों की खोज खबर स्वयं ही रखना है, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, और संभाल लेना अपने को हर बार। तो ऐसा सम्यक दर्शन वाला जो सही श्रद्धान के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने ऊपर के बारे में विशेष रूप से जानकारी ले रहा है, अर्थात सम्यक ज्ञान का धारण करने वाला, और फिर संसार में जो स्वच्छंद वृत्तियां हैं उनसे अलग होकर के शुभ के साथ साथ अशुभ के साथ साथ शुभ का भी निस्तार करके उनसे भी विलग हो करके अपने स्वभाव में आ जाने को, स्थापित हो जाने का जो भाव है, उसी को तो सम्यक चारित्र कहते हैं। ये तीनों का स्वरूप बार बार समझना। चारित्र का अर्थ मान ली ऊपर ऊपर का नहीं है कि रात का खाना छोड़ दिया और रात्रि जाना, अनछना पानी छोड़ दिया, तो बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, इनको तो करना ही करना है इसकी लेकिन इनको ही मान करके कि ये मेरा चारित्र धारण हो गया और संतुष्ट हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। इसमें हम बहुत एक बारीकी निकाल लेते हैं।
लेकिन इससे ऊपर की भूमिकाओं में भी मुझे जाना है, ये ध्यान रखना। अपना सारा जीवन छोटी एलिमेंट्री चीजों में ही मत निकाल देना। इनके साथ साथ ऊपर की भूमिकाओं में बढ़ते हुए वास्तविक चारित्र जिसे कहते हैं, जहाँ शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों एक समान होकर के उनसे जो हम मुक्ति लेते हैं, छुटकारा लेते हैं और शुद्ध भावों की शरण लेते हैं, तब हमारा सम्यक चारित्र प्रशस्त होता है। तो ये महान ग्रंथ है जो अपन पढ़ रहे हैं, इसकी हर लाइन में यही लिखा है, अलग अलग शब्दों में बदल बदल। और जितनी भाषा में जितनी बार भी लिखा है, हम भी उतने ही उत्साह से, उतनी उमंग के साथ में इसका एनालिसिस करेंगे। इसके सिवा कुछ है नहीं जी, जीवन में और कुछ प्राप्त करने की वस्तु है ही नहीं। तो उन्होंने क्या लिखा, हे जीव, तू तत्वार्थ का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रियाओं का त्याग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग को जान, क्योंकि ये निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। इनके जानने से किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के लिए ये सब चीजें तो जरूरी है ना। जिस आत्मा को आप जानने की बात कर रहे हो, उसको जानोगे कैसे? या तो जिनेंद्र देव की वाणी सुनो, जैसे जिनवाणी कहते हैं, गुरुओं का आदर्श देखोगे वो कैसे चल रहे हैं। ये दो तीन ही तो तरीके हैं, उनके माध्यम से मैं आत्मा का स्वरूप जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सुखी रहना है, जिसे सुखी रहना है मैं वो, उसका नाम जीव है, जीव द्रव्य है, और मैं जीव द्रव्य ही हूँ। मुझे ही तो सुखी होना है, पत्थर मिट्टियों को थोड़ी होना है। और जब सुखी होना है तो सुख का स्वरूप भी जानूं। जैसे कोई हिंसक जीव है, उसका सुख का स्वरूप क्या होगा? उसे जो है हिंसा में प्राप्त मांस आदि मिले तो वो सोचता है मैं सुखी हो गया। सबने अपने अपने सुखी और दुखीपन के जो है वो बना रखे, पैमाने बना रखे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सारे सुख और दुख किसके लेवल पे हो रहे हैं, वो शरीर के लेवल पे हो रहे हैं। शरीर में से ये चीजें गुजरी तो मैं सुखी हो गया, ये चीजें नहीं गुजरी तो मैं दुखी हो गया। या तो शरीरों की बात ही नहीं। अब तो मैं पहचान गया हूं कि मैं का अर्थ कौन, मैं का अर्थ आत्मा। इसे सुखी होना है तो इसके योग्य भोजन इसे कराओ। इसके योग्य भोजन क्या है? ज्ञान की खुराक इसे नियमित रूप से दो। इसके संस्कारों में वो जान फूको कि ये कुत्सित विचारों से बचा रहे। आत्मा का स्वरूप जान करके नैसर्गिक रूप से ही जिसके अंदर में ये सारे गुण विद्यमान है, उसकी पहचान करना और उस योग्य उसको सामग्री देना जिसमें ये वास्तव में नैसर्गिक रूप से सुखी महसूस कर सके। तो इसलिए उन्होंने कहा, पहले व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति हो जावे, तभी निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। जो अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे, वे पहले व्यवहार रत्नत्रय को पाकर फिर निश्चय रत्नत्रय रूप हुए। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। अब ये अपन ने क्या पढ़ा था? व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा, और ये क्या बता रहे हैं? पूरे ही मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं। अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता मिलकर के तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाया। तो कैसे कहलाया? देखो, व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनका श्रद्धान है ना। इनका श्रद्धान कहा, ये इनके नाम नहीं कहे कि इनके नाम रट लो। इनका श्रद्धान, इनके स्वरूप का ज्ञान और शुभ क्रिया का आचरण, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो, इसमें तीनों चीज जोड़ दी ना उन्होंने, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, 85 का इनका श्रद्धान, ये हो गया सम्यक दर्शन। फिर इनके स्वरूप का ज्ञान, इसके डिटेल जानकारी इसके बारे में हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान। और शुभ क्रिया का आचरण, अर्थात व्रत नियम आदि जो हम बाहर से धारण करते हैं, अणुव्रत आदि जो धारण करते हैं, ये क्रियाएं तो शुभ क्रिया है ना, क्योंकि हम वहां प्रवृत्ति रूप संयम धारण करते हैं।
तो उन संयम आदि का आचरण जीवन में लाना, ये हो गया आपका व्यवहार सम्यक चरित्र। तो इन तीनों का मिश्रण हो गया। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है और निज शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का आचरण, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मतलब पंचस्थ का रिपीट कर देंगे सर? पंचासी का है, मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 द्रव्य होते हैं ना। ठीक। अपन एक ग्रंथ और पढ़ेंगे, अभी बहन जी पढ़ा रही हैं उनके क्लास में, ये जिसका नाम है ये बृहद द्रव्य संग्रह। तो उसमें वो 6 द्रव्यों के बारे में बताया। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है जो कुंदकुंदाचार्य का लिखित हुआ है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं। अच्छा अच्छा, है ना, असंख्यात प्रदेशी होते हैं, जबकि काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी होता है, सही है। काल को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों की यहाँ चर्चा की जाती है पंचास्तिकाय। तो ये अपन पंचास्तिकाय भी पढ़ेंगे बाद में। और निज शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का आचरण, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो आप ये निश्चिंत रहना, अपन जब इनका स्वरूप जो पढ़ रहे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते समझते समझते श्रद्धा के लेवल पर इनको मुझे ये समझना ही है कि ये श्रद्धान कैसे लाना है। और वो करते करते एक दिन हमको स्वयं को ही ताज्जुब होगा कि कब मैं वास्तव में सम्यक दृष्टि हो गया, आपको स्वयं पता नहीं लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म संधि है, इसमें लगे रहना। टोडरमल जी ने क्या कहा, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो तत्व निर्णय करना है। तत्व निर्णय में मोटी मोटी बात क्या है, मैं जीव द्रव्य हूं, संसार के बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो मुझसे भिन्न हैं। 5 द्रव्य की बात ही क्यों करूं, जीव द्रव्य में से भी मेरे अतिरिक्त जितने जीव हैं वो सब मुझसे जुदा हैं। मुझे अकेले ही यात्रा करना है, संसार में रहूं या मोक्ष चला जाऊं, सारी यात्रा अकेले ही करनी। और इस यात्रा को करते करते, इस यात्रा में जितने पड़ाव पड़ेंगे उनको भली प्रकार निर्वाह करते हुए, अर्थात गृहस्थी आदि की भूमिकाओं में से निकल करके, और एक दिन इस संसार को अपने आप ही छूट जाने वाला है। जैसे ही मुझे उनका स्वरूप समझ में आएगा, सारी चीजें, सारी मेरी कुव्यसन, सारी मेरी खोटी चिंतन अपने आप छूट जाने वाला। हमको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसको तो तत्व निर्णय करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो देखो, निज शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का आचरण, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। साधन के बिना सिद्धि नहीं होती, इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। यह कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, निश्चय मोक्ष मार्ग जो निश्चय रत्नत्रय है वह तो निर्विकल्प है और व्यवहार रत्नत्रय विकल्प सहित है, सो यह विकल्प दशा निर्विकल्प पने की साधन कैसे हो सकती है? वाह, बहुत वैलिड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। कि आप बताओ कि आपने इतनी बड़ी बात बता दी और साधन आपने ऐसा बता दिया कि उसी से मिलेगा, या आपको निर्विकल्प पना प्राप्त करने के लिए पहले वैकल्पिक स्थिति आएगी। तो ये कैसे संभव है? ऐसा शिष्य को प्रश्न आया। इस कारण उसने बोला इस कारण आप उसको साधक मत कहो, व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय साधक मत कहो। अब इसका समाधान करते हैं। जो अनादि काल का यह जीव विषय कषायों में से मलिन हो रहा है, सो व्यवहार साधन के बिना उज्जवल नहीं हो सकता। जब मिथ्यात्व अव्रत कषाय आदि की क्षीणता से देव गुरु धर्म को की श्रद्धा करे, तत्वों का जानपना होवे, अशुभ क्रिया मिट जावे, तब वह अध्यात्म का अधिकारी हो सकता है ना? जैसे उन्होंने बहुत एक क्रूड एग्जांपल दिया। क्या दिया? जैसे मलिन कपड़ा धोने से रंगने योग्य हो जाता है, बिना धोए रंग लगता नहीं। इसलिए परंपरा से मोक्ष का कारण व्यवहार रत्नत्रय को कहा है। जैसे कपड़ा मैला है तो कपड़ा मैला है तो आप उसे धो क्यों रहे हो?
तो भाई साहब मुझे इसको रंग चढ़ाना है, तो रंग चढ़ाना है तो ये सादे पानी से और साबुन से क्यों धो रहे हो, इससे रंग चढ़ जाएगा क्या? बोले इससे नहीं चढ़ेगा, लेकिन इस पूर्वक ही रंग चढ़ेगा। ये प्रक्रिया उसमें एक अनिवार्य रूप से जरूरी है। इससे मैं पहले इसका मैल निकालूंगा, उसके बाद रंग चढ़ेगा। उसी तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा मैं जीव को तैयारी कर रहा हूं उसकी, कि उसको निश्चय मोक्ष मार्ग रूपी रंग उसके ऊपर चढ़ जाए। ये सारी कवायद उसी की है। जब तक मैं जानूंगा ही नहीं कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं कि क्या हूं, आत्मा का चिंतन कैसे करोगे? स्व और पर का भेद जाने बिना स्व को पर से कैसे अलग करोगे? और उस ज्ञान को कैसे प्रामाणिक मानोगे जो जिनेंद्र देव के मुखारविंद से निकला है, जब तक कि मैं उनके स्वरूप का चिंतन न करूं। और जब तक मुझे सदाचार का ज्ञान ना हो, जब तक मुझे अपने आचरण में खोटापन व्याप्त रहे, जब तक मैं स्वच्छंद रहूं, तब तक मुझे ये सारे भाव भाषित होंगे ही नहीं। इसलिए इन सब पूरी प्रक्रिया की आवश्यकता है, तब निश्चय मोक्ष मार्ग रूपी रस का मैं पान कर पाऊं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा समाधान किया। मोक्ष का मार्ग, आगे बोला, मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का है, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है और व्यवहार परंपरा से है। परंपरा का अर्थ क्या समझे? मैंने आपको परंपरा का अर्थ पहले ही बताया था। परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि साहब जो पिता ने किया तो उसके बेटे को मिलेगा, बेटे ने किया तो उसके नीचे वाले को, ये परंपरा नहीं। परंपरा का अर्थ क्या है कि एक बार जो मैंने जो शुरुआत की है उससे आज नहीं तो कल नित्य प्रतिदिन मेरे भावों में परिष्कृतपना होता रहेगा, और एक दिन जो है मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि वास्तविक मोक्ष मार्ग मुझे सामने दिखाई दे। ये परंपरा का अर्थ है। मतलब तुरंत ना होगा, तब भी क्रम पूर्वक अवश्य होगा। मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार परंपरा है। अथवा सविकल्प निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का है। मैंने ये पढ़ा था पहले। देखो उसमें जो है दो प्रकार का कौन सा था, अपन ने वो 4 लक्षण पढ़े होते हैं ना। 4 लक्षणों में एक तो लक्षण पढ़ा था देव शास्त्र और धर्म का, देव गुरु और धर्म का श्रद्धान करना। दूसरा अपन ने पढ़ा तत्वार श्रद्धान पढ़ा था। तीसरा अपन ने पढ़ा था अपर का श्रद्धान, और चौथा पढ़ा था आत्मा का श्रद्धान। तो उसमें से उन्होंने बताया था कि ये बाकी के जो आखिर के 2 लक्षण हैं वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और पहले वाले जो है देव शास्त्र गुरु श्रद्धान और तत्वार श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा लक्षण बताया था। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, सविकल्प निर्विकल्प भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का है। निश्चय मोक्ष मार्ग के 2 लास्ट के लक्षण है ना, उनको जरा ध्यान रखना। मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा सो अहम का चिंतवन है, वह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है। सविकल्प क्यों है तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग, लेकिन सविकल्प क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसा चिंतन करना पड़ रहा है, प्रवृत्ति है ना, अभी थोड़ा तो इस चिंतन में भेद पड़ रहा है ना, इसलिए निर्विकल्प तो नहीं है। आत्मा का चिंतन है, इसलिए है तो निश्चय जाति का, लेकिन इसमें किंचित विकल्प है। इसलिए बोला मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा सो अहम का चिंतवन है, वह तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको साधक कहते हैं। और जहां पर कुछ चिंतवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है और कुछ चेष्टा नहीं है, वह निर्विकल्प समाधि रूप साध्य है, यह तात्पर्य हुआ। 7वें गुणस्थान के बाद में जिस भूमिका में जीव जाता है वो भूमिका यही होती है, निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ जाता है। वहां ये भी भाव नहीं रहता कि मैं मुनि हूं, मुझे ये नियमों का पालन करना है, 28 मूल गुणों का पालन करना है, और जब मैं 6ठे गुणस्थान में जाता हूं तो मुझे कुछ भोजन की भी जरूरत पड़ती है, आहार आदि लेने जाता हूं, या शास्त्रों को उपदेश देने का भाव आता है। ये सब प्रवृत्ति रूप जो है ये स्वरूप है। तो ऐसा प्रवृत्ति रूप जो है वो सराग है या सविकल्प है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग के 2 भेद में सविकल्प का अर्थ ये हुआ। और 7वें गुणस्थान से ऊपर जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं
तो उन्हें इस बात का भी कोई चिंतन नहीं होता कि मैं मुनि हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सहज में ही वो दशा अबुद्धि पूर्वक होने लगती है। इसका नाम है कौन सा? निर्विकल्प दशा। दोनों ही निश्चय मोक्ष मार्ग के भेद हैं, लेकिन पहले वाले में प्रवृत्ति रूप है, दूसरे वाले में निवृत्ति रूप है, हर चीज की निवृत्ति। अभी देखो, अपन को बोले कोई के साथ आप जाप देते हो तो कैसे देते हो? तो कोई बोलेगा साहब मैं तो माला ले लेता हूँ, उसमें 108 वो मन के होते हैं, उनको खिसकाता रहता हूँ। दूसरा बोलेगा साहब कि मैं हाथ से करता हूँ। तो किसी ने पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ना हाथ से करो ना माला से करो और आपको जो है उतनी देर तक उस नमोकार मंत्र में स्थित पंच परमेष्ठी का चिंतन बना रहे? बोले साहब करके तो देखता हूँ मगर वो ज्यादा देर ठहरता नहीं, 1-2 बार आने के बाद में लगने लगता कि शायद हो गया टाइम। क्यों? क्योंकि मैं उसमें स्थिरता नहीं हुआ। और माला में तो ये ऐसा मजबूरी है, वो माला में वो गुरिये आ रहे हैं बार बार हाथ में और मैं घुमाता जा रहा हूँ। तो ऐसी जो निर्विकल्प दशा यहाँ बताई है, अगर हम ऐसी निर्विकल्प दशा पूर्वक माला फेरें तो गजब हो जाए। ऊपर से कुछ भूलना नहीं है, चिंतन करना नहीं है कि साहब नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम बोल दिया था क्या? अच्छा सिद्धाणम रह गया था क्या? ऐसे कोई विकल्प नहीं जिनमें उन पंच परमेष्ठी का सहज रूप से उतनी देर तक ध्यान बना रहे। उसको जाप कहो, सामायिक कहो, ध्यान कहो, कुछ भी कहो, ये ऑलमोस्ट निर्विकल्प दशा है ना। और धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारी ये सब दशा अवश्य हो सकती है। आज भी आप देखो मंदिरों में लोग आते हैं दर्शन करने, तो वो एकटक देखते रहते हैं मूर्ति की ओर, उनके होठों पे कोई स्पंदन भी नहीं होता, लेकिन भाव भंगिमा से लगता है कि बहुत प्रसन्न है, सीधे प्रविष्ट हो गए हैं जिनेंद्र के गुणों में। बहुत से जीव मिलेंगे आपको, देखना। अपन तो उन क्रियाओं में भटकते रहते हैं कि ये कपड़ा उतार, वो कपड़ा लगा, इसको खींच, उसको उतरतान है, इसमें पूरा समय गंवाते हैं। अर्थात हम उन ठीक समझते हैं क्रियाओं को, लेकिन वास्तविक में जो करना चाहिए हम ना कर पाए भले ही बात अलग है, लेकिन वास्तव में करने योग्य तो यही है कि जितनी देर मैं वहां खड़ा रहा हूं, टकटकी लगा करके उन जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नहीं, जिनकी प्रतिमा है उनके चिंतन में लगा रहा हूं। 5 मिनट भी अगर हमने ये काम कर दिया तो आपके कई कई दिनों के उपवास का फल सीधा मिलता है। वो जो लिखा रहता है टोंक पर, इस टोंक के दर्शन करने से इतने उपवासों का फल मिलता है। तो दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि चावल फेंके और उतने आपके जो है थैली में उतने उपवास आ गए। उसका अर्थ ये है कि वहां खड़े होकर के आपने भावपूर्वक उन सिद्ध परमेष्ठी का अगर ध्यान किया 1 मिनट भी, तो आपको उतने उपवास के से प्राप्त होने वाला पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता। भाव समझना, खाली क्रिया की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस निश्चय मोक्ष मार्ग के 2 भेद अपन ने पढ़े। एक विकल्प सहित जो शुरू में आता ही आता है, दूसरा निर्विकल्प दशा। और मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य है वो निर्विकल्प मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, वो मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ये साधन भी बताए हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, उसका स्वरूप समझना, और एक दिन निश्चय में अवश्य स्थापित हो जाओ। तभी जिन दर्शन सो निज दर्शन हो जाएंगे। सही कहा है ना। मैं जिन दर्शन करता क्यों हूं? इसलिए तो करता हूं कि वो मेरे प्रतिबिंब है, मेरे आईना है, दर्पण है, उनके दर्शन करके मैं निज का दर्शन कर पाऊंगा। क्या बात। ओ दर्पण को देखने कौन जाता कि भाई साहब उस कमरे में एक दर्पण रखा है उसे देख के आता हूं? दर्पण देखने जा रहे हो? नहीं, मैं दर्पण में स्वयं को देखने जा रहा हूं। तो ये भाव हमारा जो वहां रहता है, उसी जिनेंद्र देव के सामने जा रहा हूं साहब। रात भर में मेरी अपनी छवि धूमिल हो गई है, सुबह जाके फिर देखूं कि मैं कैसा दिखता हूं। कैसा दिखता हूं अर्थात शरीर से नहीं, मेरे भावों में कुछ निखार आया क्या? रात भर निकल गई, एक रात निकली है, क्या वो संस्कार मेरे और
पुख्ता हुए हैं क्या, पुष्ट हुए क्या, जिनेंद्र देव के गुणों की से मैच करके देखता हूं, क्या उनमें कितने अंशों में सामंजस्यता आ गई है। इस जिन दर्शन की बहुत बड़ी महत्ता है, वो जिन दर्शन का स्वरूप समझना और रोज उसका लाभ उठाना। जिनके यहाँ मंदिर हैं उनकी तो लॉटरी लग गई, रोज जाके उन दर्शन से अपने को लाभान्वित करना, ये पहली सीढ़ी है हमारी व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो चलिए मैं 1 मिनट और बोलूंगा, इसके बाद फिर अपन 1 आध मिनट कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे। जहां पर कुछ चिंतन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ चेष्टा नहीं है, वह निर्विकल्प समाधि रूप साध्य है, यह तात्पर्य हुआ। इसी कथन के बारे में द्रव्य संग्रह की साक्षी देते हैं माँ चिट्ठई इत्यादि। सारांश यह है कि हे जीव, तू कुछ भी इकाई की चेष्टा मत कर, तू कुछ बोल भी मत, मौन से रह, है, और कुछ चिंतन मत कर, सब बातों को छोड़, आत्मा में आपको लीन कर, यही परम ध्यान है। ओहो क्या बात है। हाँ, श्री तत्व सार में भी सविकल्प निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग के कथन में यह गाथा कही है कि जम पुण्य समयम इत्यादि। इसका सारांश यह है कि जो आत्म तत्व है वह भी सविकल्प निर्विकल्प के भेद से 2 प्रकार है। जो विकल्प सहित है वह तो आश्रव सहित है, और जो निर्विकल्प है वह आश्रव रहित है। वो आश्रव कौन सा हो रहा था? वैसे तो अच्छा वाला आश्रव हो रहा था, पुण्य का आश्रव हो रहा था, लेकिन पुण्य चाहिए किसे? अब मैं समझ गया हूं कि पुण्य भी संसार की ही सामग्री है, और संसार की कोई सामग्री अब मुझे रुचिकर लगती नहीं। तो इसलिए जो विकल्प सहित है वह तो आश्रव सहित है, और जो निर्विकल्प है वो आश्रव रहित है। इस तरह पहले महास्थल में अनेक अंतर स्थलों में से 19 दोहों के स्थल में 3 दोहों से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया। बहुत सुंदर। तो देखो अपन, देखो अब थोड़ी सी देर भी अपन ये कोशिश करें ना कि ये इसमें जो आया ना कि कुछ भी मत बोल, मौन रहे, ऐसे मौन रखने की जो आदत है ना, जो वास्तव में जिन जीवों को इस मार्ग पर लग जाते हैं ना, उनको बोलने की इच्छा नहीं होती, अंतर्मुखी हो जाते हैं। किससे बोलूं, क्यों बोलूं, क्यों बोलूं, फिर स्वयं से ही बातें शुरू हो जाती हैं। ये भी पहली सीढ़ी है। तो हम सब जीव इस महामौन का वास्तविक अर्थ समझें और अंतर्मन हो जाएं, हमारी अंतर्दशा प्रकट हो, अंतर्मुख हो जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। अभी आप किसी को कोई पूछना हो क्वेश्चन तो 1-2 मिनट है हमारे पास। आदित्य जी ठीक लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत गजब का ग्रंथ है साहब। शैलन जी एकाग्रता में जाने की ही जरूरत है अभी, मतलब अभी इससे नेक्स्ट लेवल यही है कि एकाग्रता में जाइए, जहाँ भी टाइम मिल जाए तो वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम किसके पास? अपन बोलते हैं भाई साहब यहाँ क्या फायदा है, ना कोई बोलने के लिए ना बतियाने के लिए, यहाँ तो हम बोर हो गए। अरे बोर नहीं हो, ये तो बहुत स्वर्णिम मौका है कि यहाँ कोई नहीं है बोलने के लिए। स्वयं स्वयं से बातें करो। और यदि हम जो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं उसके अलावा हम जो भी बोलते हैं उसमें 80% मिथ्या ही होती है बात जी, क्योंकि जो हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं वो मिथ्या ही है। यदि हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे उसका जो भी हम कर रहे हैं वो मिथ्या ही है एक तरीके से। मतलब हम उसमें बिना बात के फंस जाते हैं, व्यवहार में फंस जाते। नहीं साहब, आपको उनको तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, वो आए हैं, अरे साहब बहुत अच्छा रहा, आप आ गए, हमें बहुत मजा आया। बोलिए मजा बिल्कुल नहीं आया हो, बोलना पड़ेगा ना आपको। तो जितना व्यवहारों में हम फंसेंगे उतना, जो सही कहा शैलन जी ने, उतना हम वास्तविकता से दूर चले जाएंगे। तो मैथिली जैसे शरण कोई आदमी शिकायत कर रहा है आपको कि मेरे बेटे ने ऐसा कहा वैसा कहा ऐसा कहा, तो हम कहते हैं अरे भाई आपने तो बहुत किया उसके लिए और बहुत किया और अब ऐसा, लेकिन हमारी बात मिथ्या हो गई एक तरीके से। कोई किसी का करता नहीं, ये तो पहले से ही मालूम है हमको। तो हम किस बात को कैसे कह रहे हैं कि आपने उनके लिए बहुत किया। तो इसलिए देखो उन्होंने बोला ना मैथिली शरण गुप्त ने, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता।
कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी ही सुनता वह आप ही से कहता। ये उन्होंने एक साइकोलॉजी बताई लोगों की, और वास्तव में ये साइकोलॉजी का फायदा मोक्ष मार्गी जीवों को मैक्सिमम हो सकता है। कोई पास नहीं है तो किससे बात करना है? बहुत बढ़िया हुआ कि कोई नहीं है। क्या बात। अंतर्मुखी हो जाओ, स्वयं की स्वयं से बात करो, जिनेंद्र देव से चर्चाएं करो, बात करो सीधे सीधे, डायरेक्ट कनेक्शन। अपन बोलते हैं ना, भाई साहब आप मुझे नहीं जानते, मेरा बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, मैं फलाने से ये फोन कर दूंगा, ढिमके को फोन कर दूंगा। अरे हम तो कितने जो है किस्मत वाले हैं, हमारा सीधा कनेक्शन जिनेंद्र देव से है, करो बातें उनसे। तो इसका रहस्य समझना, और कभी अपने आप को अकेले मत समझना। अकेलेपन में और अंतर्मुखीपन में बहुत फर्क है, ठीक है? संसारी अकेलापन नहीं, वास्तविक अकेलेपन को हम सब प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करें। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत गजब का। नाश में तू ज्ञान के प्रकाश में तू महाप्रभास में तू मानो सी बतानी है। के ज्ञान में तू बद्ध विधिमान में तू किसान में तू परम प्रमाण। ये आवाज कम आ रही है। बताए तू जीते जताए वे तू काम सताए वे तू भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुहे जब दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे तालो, सो वाणी मस्तक धरो सुधर देती सुधर देती। जिनवाणी माता की जय।